नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे पहले तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन बड़ी बहस का मुद्दा है कि योग दिवस पर आखिर यह कैसा सियासी संयोग। दरअसल आज यानी कि 21 जून को जबलपुर में एक मंच पर बीजेपी के सारे दिग्गज एकजुट हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह भी शामिल हुए। वहीं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गैरिसन ग्राउंड में योग दिवस का कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल मौजूद रहे। अब आपको इसी साल के 12 जून को कांग्रेस के चुनावी शंखनाद को याद करना चाहिए, जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 5 घोषणाओं के जरिए विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद किया था। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक साथ मंच पर दिखाई दिए थे। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा योग किया। योग के जरिए मध्य प्रदेश में हाल ही में जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों और भ्रष्टाचार को योग के जरिए उजागर किया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाकौशल से ही मध्य प्रदेश की सत्ता की कुंजी पार्टी मान के चल रही है कि इनको मिलेगी? उसके पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम शिवराज का बयान सुनिए। और जो विश्व में भारत एक ख्याति प्राप्त कर रहा है G20 के अध्यक्षता के माध्यम से, G20 की थीम भी यही है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। भारत का आज नहीं, हजारों वर्षों पहले से संदेश है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। प्रधानमंत्री जी रोज योग करते हैं। ये 24 में से 20-20 घंटे काम कर लेते हैं। और मैं भी रोज योग करता हूं। हम सबको रोज योग करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता। जब प्रधानमंत्री को टाइम मिल सकता है तो प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी तो आप नहीं हो। इसे ठीक से काम करने के लिए समय निकालो ना भाई। मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्वस्थ रहने के लिए योग कोई संकीर्ण चीज नहीं। योग को भी सर्वानंद जी बता रहे थे 180 से ज्यादा देशों में हो रहा है। तो स्वस्थ रहना भी देश की सबसे बड़ी सेवा है। अस्पतालों में भीड़ काय को लगाए। योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को प्रणाम और धन्यवाद कि उन्होंने पूरे विश्व को योगमय कर दिया। तो हालांकि ये जानकारी या ये तब्दीली भले ही योग को लेकर ही हो, लेकिन अब इस योग से क्या कोई सियासी योग भी जुड़ा हुआ है? समझने की कोशिश करते तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिलन भार्गव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि वो जो पीसीसी मुख्यालय के बाहर कौन सा विशेष योग हुआ है, हालांकि वो आप बेहतर जानते होंगे कि उस योग का क्या योग है।
सिद्धार्थ जी पहले तो वो बताइए, फिर हम मिलन जी से सवाल करेंगे। सिद्धार्थ जी आप अपने ऑडियो को कृपया अनम्यूट कर लीजिए ताकि आप क्या कह रहे हैं वो दर्शक हमारे सुन सके जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जो जनता है उनको आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सबको स्वस्थ रहने के लिए कामना करूंगा और सबको धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा जो हमारा एक प्रकार से ये योग का महापर्व है उसको अपनाया। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। देखिए, योग 4 प्रकार के होते हैं, 8 अंग होते हैं उसके, हर कोई करता है योग तो, पर उसमें ये नहीं मालूम है कि योग के जो 4 अंग है उसमें राजयोग सर्वप्रथम है। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो राजयोग जो होता है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके अंदर इसमें यम होता है, यम में शपथ और नियम में आचरण, अनुशासन और आसन में मुद्राएं। ये इसका मुख्य पहला जो है वो है। तो हमने जो आज जो किया है, जो जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का आचरण और अनुशासन अनियंत्रित होता चला जा रहा है। देखिए आप किस प्रकार से, अभी आपने देखा सतपुड़ा के अंदर आग लगी, 20,000 फाइलें जल गई और मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये हमने एक लिस्ट पारित की है, आपको दिख रहा है? नहीं, आप थोड़ा सा उसको संक्षेप में बता दीजिए क्या है वो लिस्ट में क्या है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आज हमारे पास 225 घोटालों की लिस्ट है ये। अच्छा, 225 घोटालों की। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ रही है। हाँ, तो ये 225 घोटाले आपने कौन से साल के निकाले हैं? अगर आप लोग लिस्ट बनाए तो कुछ इसका समय वगैरह होगा? सारी चीजें हैं, विगत 2003 से लेके 2023 तक के पूरे घोटाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की जो सरकार है उसके घोटाले हैं। अच्छा। और उसमें 225 घोटाले हैं, उसमें मुख्य घोटालों को हमने लेके आज प्रदर्शन किया योग के माध्यम से। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हम कहीं ना कहीं महर्षि, हमारे जो महर्षि पातंजलि जो योग गुरु थे, आज हमने उनको नमन करते हुए और सर्वप्रथम हमने ये भारतीय जनता पार्टी के जो शिवराज सिंह जी के 18 साल के जो भ्रष्टाचार हैं, कोरम डैम है, महाकाल घोटाला है, सिंघस्त घोटाला है, ई टेंडरिंग घोटाला है, क्षमा चाहता हूँ जी, और इस प्रकार से यूनिफॉर्म कोड घोटाला है। ऐसे हमने कई प्रकार के घोटालों को लेके आज हम बैठे और उसमें हमारा आज जनता ने भी बहुत सहयोग किया। जनता रुक के हमारे पास आ रही थी, योग कर रही थी, बैठ रही थी और बोला आपने बहुत अच्छा किया है। पुलिस, पैसा, प्रशासन तीनों इस प्रकार से चल रहा है। जो 50% की सरकार हम सोचते थे वो आज 90% की सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सिद्धार्थ जी, कल भी मैं था और हमारे साथ आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े थे, वो भी परसेंटेज के बारे में बता रहे थे। ये क्या होता है परसेंटेज? आप कहते हैं 50%, 90%, तो ये क्या कार्य करने की विश्वसनीयता होती है कि इतना प्रतिशत कार्य किया गया है? होता क्या है ये? सप्तऋषियों का तो आपने सुना ही होगा। महाकाल में 30 किलोमीटर की गति से जो एक तूफान आया था उसमें सप्तऋषि को उड़ा दिया गया। किस प्रकार से पोली मूर्तियां बना दी गई, उसकी कीमत है 80,000 रुपए। 80,000 नेचुरल डिजास्टर कह रही थी बीजेपी, वो नेचुरल डिजास्टर था। नेचुरल डिजास्टर तो था और उसमें भ्रष्टाचार भी तो सामने आया। वो एक मूर्ति की कीमत 95 लाख से 1 करोड़ 10 लाख रुपए है एक की, प्लास्टिक की। वो पूरी फाइबर की थी और फाइबर की मूर्ति रख दी, अंदर से खोखली थी। तो ये कितना परसेंट हो गया, जरा आप अनुमान लगा के बताइए। चलिए ठीक है, उदाहरण सहित आपने बताया है। मिलन भार्गव जी, 2003 से लेके 2023 तक की लिस्ट कांग्रेस ने बना ली है और उनके सभी प्रवक्ता इस बात को प्रमुखता के साथ कह रहे हैं। तो मिलन भार्गव जी की जो पार्टी है यानी कि बीजेपी, वो नजर रखे हुए इन सब चीजों पर। ये 200 से ज्यादा की ये लिस्ट जो है, जो सिद्धार्थ जी हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों के भी डोमेन में है ये मामला?
देखिए, जिसने 60 दशकों तक इस देश को लूटा खसोटा हो, बपौती समझ के इस देश का संसाधनों का भरसक प्रयोग किया हो, उपयोग किया हो, वो घोटाले की आवाज लगाए तो मुझे लगता है जिनके घर शीशे के होते वो पत्थर नहीं उछाला करते, ये कहावत है। तो देखिए, जिस प्रकार से 2003 में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को सौंपा, उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश ने विकास के जो नए सोपान चढ़े हैं, उसमें मध्य प्रदेश की पहचान आज विकासशील और विकसित की तरफ आगे बढ़ गई है। हम आज देश में एक अलग पहचान रखने लगे। संसाधनों के रूप में देखेंगे, अब 24 घंटे बिजली हम दे पा रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी बिजली नहीं दे पाते थे। दिग्विजय सिंह जी गड्ढे देखेगा कहते हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। आज मध्य प्रदेश सड़कों का जाल देखिए आप। सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पाती थी कांग्रेस सरकार, आज सिंचित के रूप में हम लोग विश्व में और देश में अव्वल आ रहे हैं। कृषि कर्मणों पर साक्षरता भी है, क्योंकि किसानों को आज हम भरपूर पानी दे रहे हैं, तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अव्वल आ रहा है। तो ये तो स्थिति मध्य प्रदेश की है। रही बात 50% और 90% की, देखिए इन्होंने एक डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट बना के रखा है, जहाँ तय हुआ है कि झूठ को इतना फैलाओ, इतना जोर चोर चीख चीख से कहो कि वो सत्य लगने लगे। ये पुरानी चालें हैं, ये षड्यंत्रकारी करते आए। इस षड्यंत्र का हमें कोई डर नहीं, क्योंकि जनता का विश्वास हम जीत चुके हैं। जनता ने हमको चुना, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। रही बात विपक्ष की, देखिए विपक्ष मध्य प्रदेश में पंगु और विकलांग है। आपको हैरत होगी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते तो हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो किस प्रकार से पीसीसी चीफ हैं। आप एक सवाल वो विधानसभा में नहीं पूछ पाए आज तक, ये हैरत होगी आपको। ये कमलनाथ जी जो अनुभव का अपने आप को अनुभववान बहुत कहते हैं कि हम दशकों तक राजनीति किए हैं। राजनीति आप किए हो, सिक्कों का कत्लेआम किए हो। आप राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ किस प्रकार की राजनीति करते हैं इस देश को देखा है। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में किस प्रकार से आप पहुंचे हैं, इस देश में लूट कर ही आप आज हेलीकॉप्टर की चढ़ान चढ़ रहे हैं। तो ये भी देश जानता है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। 15 महीने में मैं आऊंगा सिद्धार्थ जी मैं आऊंगा आपके पास, आपको भी मौका मैं दूंगा। डिबेट को बिगाड़ने वाले कर्म करते नहीं ठीक है प्लीज आप अपनी बात की बात करेंगे। हाँ, आप अपनी बात देखिए, जिस प्रकार से योग में भी राजनीति लेकर आ गए। अभी तक तो इनको राम काल्पनिक लगते थे, लेकिन रामायण और गीता का पाठ और साहित्य को प्रकाशित करने वाली गीता प्रेस से भी इनको नफरत हो गई, इसका ही विरोध करने आ गए। मतलब हद देखिए आप राम का विरोध करेंगे, राम और गीता और जो साहित्य को प्रकाशित करेंगे उस प्रेस का विरोध करेंगे, मतलब कितना गिर जाएंगे। आप जिहादियों का संरक्षण करते हैं, करिए भैया, आतंकियों को पोषित करते हैं, करिए भैया, देश जानता है आपको। लेकिन राम, जो राम राज्य और राम हर भारतीय के रोम रोम चलिए ठीक है, मैं योग का विरोध कर रहे हैं। देखिए दिलचस्प, देखिए योग का विरोध कर रहे हैं जो निरोग रखने की काया लाता है। मतलब हम योग कर रहे हैं, पर वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसमें ही तकलीफ हो गई। बाबा रामदेव के पीछे पड़ गए थे। तो जिस बाबा रामदेव ने घर घर तक योग पहुंचाने का प्रयास किया, उनकी हत्या करा रही थी सोनिया गांधी जी, उनको बचना पड़ा, ये भी देश ने देखा है। तो ये तो हिंदुत्व और संस्कृति, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, और यही करते आए हैं, वही कर रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, अब मिलन जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष तो पूरी तरह से पंगु है, ताकत नहीं है विपक्ष में, लेकिन आप लोग दावा तो ऐसा कर रहे हैं कि 130 सीट, कोई कह रहा है 140 सीट, कोई कह रहा है 150 सीट, कोई कह रहा है 160 सीट, मतलब 116, अगर मैं सही, हाँ 116 में तो सरकार बन जाती है। आप लोग उससे भी आंकड़ा ज्यादा बता रहे हैं, जबकि अभी 5 महीना 6 महीना का समय पूरा बचा हुआ है। विवेक जी, सर्वप्रथम तो बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ताओं के मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं। आप देखिए किस प्रकार की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी योग का विरोध कर रही है। अरे भाई, हम तो महर्षि पतंजलि को नमन करके, उनका स्मरण करके हमने योग प्रारंभ किया, और हमने कहीं ना कहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित किया है कि कम से कम योग के बहाने उनको मालूम तो चल जाए। वो बोलते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अभी मेरे भाई बोल रहे थे मिलन कि दिग्विजय सिंह जी के समय पे सारा काम हुआ। अरे भाई, बिजली आपने दी, और बिजली कौन की दी हुई है? इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना हरसूद किसकी देन है? मैं पूछना चाहता हूं, जो आज पानी हम महाराष्ट्र को दे रहे हैं वो किसकी देन है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में उस समय सर्वप्रथम
22 डैम बने थे और विद्युत परियोजनाएं आई थी उसमें, और केंद्र ने हमारा पैसा रोक लिया था। 98 में याद दिला दूं छोटे भाई को, पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके बावजूद हमारी योजनाएं अधूरी रह गई थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने आगे पूरी की हैं। उन योजनाओं का श्रेय पूरा माननीय दिग्विजय सिंह जी को जाता है। और ये वही मध्य प्रदेश है, हिंदुस्तान का पहला प्रदेश था जहाँ पे पंचायती राज वो तो कह रहे, वो तो बीजेपी बीजेपी तो कहती है साहब बीमारू राज्य छोड़ के गए थे, खजाना खाली था, कुछ नहीं था प्रदेश में, सिर्फ अराजकता थी, और चंबल के डाकू थे, गुंडे बदमाश थे। मैं बता रहा हूँ, चंबल में डाकू थे, चंबल में डाकू थे तभी 2004 में आपको याद होगा कीथ मेंडिस का किडनैप हुआ था, कैडबरी के जनरल मैनेजर का, और उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के भिंड के एक सांसद के पुत्र का और सांसद का नाम आया था, और छुड़वाया भी कैसे गया था, पैसा देके। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ये आईना ना दिखाए, पहले स्वयं आईना देखे, आंख बंद करके सूर्यास्त ना देखें, आंख खोल के सूर्योदय और सूर्यास्त देखा जाता है। अब रही बात अभी आपने जो करी उसकी, अभी ये बात कर रहे थे हेलीकॉप्टर की, तो क्या शिवराज सिंह जी साइकिल पे जाते हैं दौरे करने, गेंदी कंधे पे रख के? हेलीकॉप्टर से शिवराज सिंह जी नीचे नहीं उतर रहे हैं। और विगत आपने देखा 2003 से लेके आज क्या स्थिति हो गई, 100 करोड़ का कोरम डैम 300 करोड़ का हो गया, और उसको तोड़ के पानी निकालने में 25 करोड़ रुपए लग गए। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता जो झूठ फैलाने का काम करते हैं, तो ये लांछन कांग्रेस को ना लगाएं। हमारे पास साक्ष्य हैं, आरटीआई लगा के निकाले हैं। 1600 करोड़ का अभी कैंपा घोटाला है जो अभी बहुत जल्दी आने वाला है। आपको प्रत्येक 2 दिन 3 दिन के अंदर एक घोटाले की फाइल मिलेगी, और जनता के बीच में बाकायदा प्रेस वार्ता करके आएंगे। इस बार का मतलब कांग्रेस पार्टी का डिक्लेरेशन हो गया है कि आप लोगों ने जो अभी तैयारी की है इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता को यही सब बताया जाएगा। देखिए, भूखमरी, भूख, भय, अपराध, बलात्कार और महंगाई, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। और हम इस मुद्दे पे मैं मिलन जी से जवाब ले लेता हूं, आपके मुद्दों पर एक जवाब। मिलन जी, आप जवाब दे सकते हैं प्लीज। देखिए, जिस प्रकार की बातचीत कांग्रेस पार्टी उठाती आ रही है, कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आज उनके अस्तित्व की लड़ाई कौन लड़ रहा है। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? दिग्विजय सिंह जी का ये बार बार नाम लेते हैं। दिग्विजय सिंह जी पिछले 20 साल से सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके हैं। भोपाल जो उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा, किस प्रकार से मुंह की खा के उनको पीछे का रास्ता इख्तियार करते हुए राज्यसभा जाना पड़ा। यदि उन्होंने कुछ किया होता तो मध्य प्रदेश से बाहर नहीं करते उनको। 15 साल तो बनवास दिया, उसके बाद लौट कर आए तो कमलनाथ जी और इन दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश को किस प्रकार से लूटा, ये इनके मंत्रियों की जुबान थी। पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, मिलन भार्गव जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 18 साल के बाद भी बीजेपी के पास गिनाने के लिए योजनाएं कम है और कांग्रेस की बुराइयां ज्यादा है। क्या वाकई में कांग्रेस की आलोचना इतनी ज्यादा है कि आप लोग अपनी जो बड़ाई है, अपने बारे में जो अच्छी बातें हैं, वो भी नहीं दिखा पा रहे? कमलनाथ जी का भी यही स्टेटमेंट है, दिग्विजय सिंह जी का ये स्टेटमेंट है। कमलनाथ जी, मैं बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हम लोग सकारात्मक राजनीति करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। जिस प्रकार से देश में स्थितियां थी राजनीतिक रूप से, महात्मा गांधी तो कह के गए थे, गांधी जी ने कहा इस कांग्रेस को खत्म कर दो, लेकिन गांधी जी की एक ना सुनिए। नेहरू जी ने जिस प्रकार से कब्जा किया, उसका उनके परिवारवाद आज तक चल रहा है। इटली से आई हुई सोनिया गांधी फिर कब्जा करके बैठ गई, उनके बच्चे आ गए, बच्चे का प्रियंका आ गई। अरे मध्य प्रदेश में क्यों बोल रहे हैं? गांधी जी नेहरू जी पे आइए, 3000 रुपए हर हफ्ते कर्जा लिया जा रहा है। 3,75,000 करोड़ का कर्जा है। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। थोड़ा साष्टांग योग, राजयोग, अभी बड़े बड़े कर्म योग की बात करें, थोड़ा योग करिए, निरोगी रहेंगे, मानसिक रूप से भी निरोगी रहेंगे। नहीं, योग करेंगे। नर्सिंग होम घोटाला, सुनिए नहीं, ठीक है, थोड़ा सिद्धार्थ जी, आपको भी पर्याप्त समय मैंने दिया था, थोड़ा सा
ये घोटालों पे बात कीजिए, ये डिबेट घोटालों खराब पे करेंगे और आप कुछ नहीं, उनको भी हम नेहरू सुन जी लें। पे और गांधी जी पे मत जाइए। हाँ, मिलन जी को भी सुन लें। आपका स्तर, हाँ। गांधी जी, आपका महात्मा स्तर गांधी जी नेहरू जी देश लायक नहीं की है। आत्मा में बसते आपका हैं। स्तर सावरकर के लायक है, आपके जिसने 6 बार गांधी जी माफी नहीं मांगी बोला है। था कि नहीं, बिल्कुल हम सावरकर के इस लायक पार्टी है, को खत्म कर जिसने देना 6 बार चाहिए, माफी लेकिन मांगी है। पार्टी को किस प्रकार आपका से स्तर नाथूराम अपहरण गोडसे करके लायक है, सत्ता को जिसने हथियाने का काम नेहरू जी से लेके महात्मा गांधी जी सोनिया की गांधी, हत्या की राहुल है। गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी का रॉबर्ट वाड्रा के उनके बच्चे। आप कहाँ हैं? चलिए, देखिए, ठीक है। भारतीय राजनीति में हाँ। इस दुर्भावना से कांग्रेस पार्टी चलती आई है कि गीता प्रेस पे बैन लगे, गीता प्रेस पे सम्मान ना मिले, लेकिन जिहादियों का संरक्षण हो। आप देखिए, इस देश में एक आतंकियों को फांसी दी जाती है, गोली मारी जाती है, आपके सोनिया गांधी जी बजरंग के दल आंसू के निकलते हैं, लोग और आपके कांग्रेस विश्व के हिंदू नेता परिषद के सारे लोग जाके आईएसआई सुप्रीम कोर्ट में जाके आईएसआई के साहब एजेंट एक के रूप में पकड़े आतंकवादी को जाते फांसी हैं, ना दी जाए, उनके खाते में कुरानबारी को पैसा गोलियों से ट्रांसफर बोला होता जाता तो है रोते हैं ये आईएसआई लोग। के खातों तो से। ये तो इनकी स्थिति है। तो कौन आतंकियों का संरक्षण करता आया है? इस देश में जितनी भी आज समस्याएं हैं, उस समस्याओं की जड़ों में आप जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ने पोषित किया है उनको। उसमें पोषित करके जिस प्रकार से देश में आगजनी हो, अराजकता पैदा हो, उसमें घी डालने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर कहती है कि हम सकारात्मक राजनीति और जनता के विश्वास जीत के विकास करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। लेकिन आप देखिए इनकी राजनीति, अच्छे गांवों में कहां बातचीत करते हैं? आप विमर्श करिए ना। झूठे आरोप लगाकर यदि आप आरोप को सिद्ध कर पाते हैं तो न्यायपालिका चाहिए, न्यायपालिका जनता की अदालत जाइए। जनता की अदालत में आपको स्वीकार कर नहीं रही जनता, न्यायपालिका जाकर मुंह की खाते हैं। लोकतंत्र की हत्या करके 35 करोड़ में विधायक खरीद के सत्ता में बैठने के बाद ऐसी बातें कर रहे हो कि जनता उनको स्वीकार कर रही है। जनता ने आपको नकार दिया था। सुनिए मिलन जी, जनता ने आपको नकार दिया था और आप 70 साल की बात कर रहे हैं। 70 साल में हमने जो बनाया, रेल बनाया, सेल बनाया। चलिए, ठीक है। मिलन भार्गव जी, सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2019 से जो बातें चल रही थी या 2018 से जो बातें चल रही थी, क्या वही लगभग 2023 में हो रही हैं? क्योंकि थोड़े बहुत नाम इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन बातें लगभग वही हो रही है। यानी कि चुनाव का सिलेबस 2018 और 19 में तैयार कर लिया गया था और अब उसे 2023 में बस पढ़ा जाएगा या मान लीजिए कि जनता के सामने ले जाया जाएगा। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।